कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर रेड की एक डिटेल शेयर कर गई है। कितने पैसे मिले, किस से मिले, कहां छुपाए गए थे, इतना सोना मिला, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिले, बेसा पैसों का सोर्स क्या है, साहू परिवार के पास पैसे आए, क्या ये पैसे कांग्रेस के हैं? आयकर विभाग ने इसके बारे में जानकारी, आयकर विभाग के बयान की एक एक डिटेल आपको देखने के लिए मिले हमारे इस रिपोर्ट में। धीरज साहू के ठिकाने से मिले नकदी के ढेर में कितने रुपए थे? कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने कहां-कहां इन पैसों को छिपाया था? बीजेपी क्यों कह रही है कि ये साहू नहीं कांग्रेस का पैसा है? देश में आयकर विभाग की सबसे बड़ी रेड में विभाग का पहला बयान आया है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद कैश, ज्वेलरी और दस्तावेजों से जुड़ी एक एक डिटेल शेयर की गई है। तीनों राज्यों झारखंड, ओडिशा और बंगाल के 10 जिलों में 30 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम लगातार 10 दिनों तक एक्शन में थी। ये जो वीडियो है ये पिछले हफ्ते का है। ये 351 करोड़ रुपए हैं। ये पैसे कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़ी प्रॉपर्टी से जब्त किए गए हैं। इसे देश में अब तक किसी छापेमारी में जब्त सबसे अधिक नकदी बताया गया है। टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स के अधिकारी भी हैरान हैं। इससे पहले 2019 में कानपुर जीएसटी छापे में 257 करोड़ रुपए मिले थे। कैश इतनी बड़ी संख्या में मिला कि नोट गिनने वाली मशीनें भी कम पड़ने लगी। कई बार तो मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। इतना पैसा कि आयकर विभाग के 100 अफसर अकेले इसे गिन ही नहीं पाए। उन्होंने इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मदद ली। पैसे गिनने के लिए आयकर विभाग को 40 कैश मशीनें मंगानी पड़ी। इसके अलावा 3 बैंकों के 80 कर्मचारियों को कैश गिनने के लिए बुलाना पड़ा। आयकर विभाग को इन पैसों को जब्त करने के लिए 176 बैग मंगाने पड़े। हफ्ते भर चली नोटों की गिनती के बाद आयकर विभाग ने बताया कि साहू से जुड़े ठिकानों से 351 करोड़ रुपए जब्त किए गए। इसके अलावा 2.8 करोड़ की ज्वेलरी के साथ दस्तावेजों का पुलिंदा बरामद किया गया। आयकर विभाग ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हैरान करने वाली जानकारी यह है कि सबसे ज्यादा पैसे ओडिशा के बलांगीर जिले के छोटे टाउन सूडापाड़ा, टिटलागढ़ और संबलपुर जिले के खेतराजपुर से मिले हैं। ये पैसे ऐसे घरों में रखे थे जहां पर शायद ही किसी की नजर पड़े। ओडिशा के बलांगीर शहर में धीरज साहू के परिवार का पुश्तैनी मकान है। इस घर में भी कई दिन आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। 6 दिसंबर को ये छापेमारी शुरू हुई थी। 1954 में धीरज के पिता बलदेव साहू ने यह हवेली बनाई थी। धीरज के परिवार के लोग हर महीने यहाँ पर 3 से 4 चक्कर मारते हैं। बलांगीर के सूडापाड़ा इलाके में शराब की फैक्ट्री है, बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड। यहीं से सबसे ज्यादा कैश 300 करोड़ बरामद किया गया। साहू के ठिकानों से कुल 351 करोड़ मिले हैं। इनमें से अकेले बलांगीर से 329 करोड़ रुपए मिले। ये पैसे टूटे, जर्जर और खंडहर से दिख रहे छोटे घरों से मिले हैं। इनमें से कोई घर टीन शेड का बना था। कुछ जगहों पर छोटे कमरे में सेफ हाउस बनाकर पैसे रखे गए थे। कुछ घरों में जमीन के नीचे ये पैसे रखे गए थे। आयकर विभाग ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक साक्ष्य पाए गए और जब्त किए गए। इन दस्तावेजों का प्रारंभिक विश्लेषण करने के बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस सांसद साहू पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि सबूतों को जुटाने के बाद अब जल्द ही आयकर विभाग धीरज साहू से पूछताछ कर सकता है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर इनकम टैक्स की 6 दिसंबर से जो छापेमारी हुई थी वो पूरी हो गई है। इनकम टैक्स ने ऑफिशियल स्टेटमेंट देके एक बयान जारी करते हुए बताया है कि तकरीबन 10 जगहों पर, जिसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और रांची शामिल हैं, इन सभी जगहों पर शराब की फैक्ट्री, इनके पुश्तैनी मकान और इनके कई रिश्तेदारों के घर पर रेड्स हुई। असल में सबसे ज्यादा कैश जो है तकरीबन 329 करोड़ रुपए ये उड़ीसा से मिला है। और इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि उड़ीसा में
जो धीरज साहू हैं उनके पिता का एक पुश्तैनी मकान है जो सन 1954 में बना था। ये बिल्कुल जर्जर मकान है और इस मकान में सबसे ज्यादा कैश तकरीबन 20 करोड़ रुपए यहां से बरामद किया गया